गोपालगंज के बाद कुर्नी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी बिहार में फ्रंट फुट पर खेल रही है। बीजेपी के नेताओं का जोश हाई है। ऐसे में बीजेपी अब बिहार में बड़ा खेल खेलने की तैयारी में है। बीजेपी अब अपने दम पर सत्ता परिवर्तन करने के फिराक में है। उपचुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी को बिहार में अपनी सरकार बनाने का फॉर्मूला मिल गया है, जिसके दम पर बीजेपी ने नीतीश कुमार को बता दिया है कि अब बिहार में भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। बीजेपी ने अपनी पहली चाल चल दी है और अब देखना होगा कि बाजी कब पलटेगी, क्योंकि बीजेपी अब ये मानकर चल रही है कि बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड केंद्रीय महागठबंधन की सरकार को अस्वीकार कर दिया है, जिसका फायदा सीधे तौर पर आने वाले 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिल सकता है। वहीं बीजेपी का निशाना अगर सही जगह पर लगा तो 2024 से पहले भी बाजी पलट सकती है और नीतीश कुमार जो पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, उनकी सियासी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल कुर्नी उपचुनाव में मिली जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी जब जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले जेडीयू के नेताओं को बीजेपी में आने का निमंत्रण दे रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि जब बिहार में एनडीए का शासनकाल था तब 2,34,000 नौकरियां तय हो गई थी। उसमें से 1,15,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तैयार हो गए थे। डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि मार्च 2022 में इनकी नियुक्ति करना भी तय हो गया था। इसके बावजूद अब तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये युवाओं के भविष्य का सवाल है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले को बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले नीतीश कुमार भले ही लालू यादव की गुलामी स्वीकार कर चुके हों, लेकिन बिहार की जनता कभी गुलामी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भले ही राष्ट्रीय जनता दल की गुलामी स्वीकार कर ली है, लेकिन जनता महागठबंधन की सरकार को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उपचुनाव के परिणाम से ये बात साफ हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आगामी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बिहार के मतदाता बिहार को फिर से जंगल राज की ओर धकेलने वाले नीतीश कुमार की पार्टी और महागठबंधन में शामिल तमाम दलों को धूल चटाने का काम करेगी। मतलब साफ है कि उपचुनाव में जीत से बीजेपी गदगद है, क्योंकि एक तरफ तो 7 दलों का महागठबंधन था और दूसरी तरफ बीजेपी अकेली। इसके बावजूद भी बीजेपी ने महागठबंधन को मात देते हुए जबरदस्त जीत हासिल की है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।